नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल क्लासेस पर। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप केवीपीवाई की तैयारी अपनी कर चुके होंगे। जितने भी लोग हैं जो ट्वेल्थ में हैं या ट्वेल्थ पास हैं, जो एसबीएसएक्स सेक्शन केवीपीवाई देना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली बायोलॉजी सेक्शन के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स में से क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। लास्ट टाइम पे आप इनको अगर रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए फ़ायदेमंद ये रहेगा। तो देखिए, चैप्टर जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिलेबस में आता है बेटा, उसमें से 2017 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो फ्लेम सेल्स और स्टिंगिंग सेल्स का आया था, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स में होते हैं, और दूसरा स्टिंगिंग सेल्स वाले जो होते हैं वो सीलेंट्रेटा में होते हैं। 2018 में वायरस का क्वेश्चन आया था केवीपीवाई सेक्शन के अंदर, और 2019 में इस सेक्शन से सूडोसिलोमेट्स आए थे, यानी कि एसके हेल्मेंट्स के बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। और आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन भी पूछी गई थी, यानी कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है हमारी, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, फंगस, प्रोटोजोआस के बारे में या बैक्टीरियाज के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस है भाई, उससे अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर अभी के लिए कर सकते हैं। उसके चक्कर में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत अपने को नहीं है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 2017 में कोडोमिनेंस, लिंकेज एंड इनहेरिटेंस और अलील के ऊपर क्वेश्चंस थे। कोडोमिनेंस मतलब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग वाला। 2018 में प्लियोइडी यानी कि डिप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, सिंगल सेट या मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डायहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स जो 9:3:3:1, 4 और जीनोटाइप में 9 आते हैं रेशियोज, और फॉसल्स के बारे में क्वेश्चन था। 2019 में सेम चैप्टर से जो क्वेश्चन था वो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी पे था। आप ये क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे केवीपीवाई प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट में जाकर ये भी चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी और वीडियोस है जो हमने प्रीवियस ईयर 2017, 18, 19 हमारे में सॉल्व भी हमने सारे का सारा किया हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी बायोलॉजी सेक्शन दोनों। ठीक है, तो आपको और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं इन सभी टॉपिक्स के एग्जैक्ट क्या टॉपिक आया था। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है उस पर क्वेश्चन था इवोल्यूशन का। स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि किस तरीके से पहले एमआरएनए बनता है फिर उसके बाद आरएनए बनते हैं वो। सेल स्ट्रक्चर में से 2017 में कोई क्वेश्चन नहीं था। 2018 में माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी एपरेटस पे से क्वेश्चन था। 2019 में फिर से नहीं था, तो इस पर ज़्यादा स्ट्रेस हमें नहीं देना है। यानी कि अभी तक के शुरू के 4 चैप्टर में से जो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है, और जेनेटिक्स के बारे में हमें ज़रूर से ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो ग्लाइकोलाइसिस एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो कि हमारी एनसीईआरटी क्लास 11th के अंदर हमें मिलेगा चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 13 में वो। उसके बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का एक ग्राफ है एनसीईआरटी में, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है जो कि चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन में है। उसके साथ साथ ईस्ट की फर्मेंटेशन साइकिल और केविन साइकिल जो कि चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर 14 में है। और ये पूरी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इस पूरे यूनिट को हम लोग बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो फर्मेंटेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन देखिए फिर से 2019 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, और डाइकोट, मोनोकोट, रूट और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, यानी कि ये जो टॉपिक्स हैं फर्मेंटेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए, रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लीडिंग सेल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि हम जानते हैं कि एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। ओवेरी हार्मोन्स इंपॉर्टेंट, यानी कि एक बार मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन और एक बार फीमेल का क्वेश्चन पूछा गया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर है, जिसको हम चैप्टर नंबर 17 के नाम से भी जानते हैं क्लास 11th में, उसकी बात है। उसी के साथ देखिए, हीमोग्लोबिन बाइंडिंग, आइसोटोनिक NaCl परसेंटेज 0.09 वाला क्वेश्चन, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी के एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो। हालांकि 2019 में सेलेवरी ग्लैंड, सलाइवा के एंजाइम्स और सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी क्वेश्चन था। मैं आपको फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, आप हमारे चैनल पर प्रीवियस सीरीज में सारे वीडियोस का सोल्यूशन चेक कर सकते हैं 2019, 18 और 17। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक हार्मोन्स और एक्शन पोटेंशियल पे क्वेश्चन आया हुआ है 17 में। CGD जो डिजीज़ होती है उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी आप हमारे यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 19 में नहीं, तो इस पर भी हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अभी तक जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हैं जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड प्लांट फिजियोलॉजी। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास होगा ग्रीन हाउस गैसेस एंड स्पीसीज रिचनेस वर्सेस एरिया ग्राफ, ये 12th में मिलेगा आपको बेटा लास्ट यूनिट में। इकोलॉजिकल सक्सेशन भी है, डायग्नोस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल भी है, यानी कि जो ग्राफ्स हैं
उन पे आपको थोड़ा स्पेसिफिकली ध्यान देना है। 2020 में इसमें से क्वेश्चन नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन टॉपिक्स पे से क्वेश्चन है, बट रिपीटेड टॉपिक नहीं आया पिछले साल। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में से इंटरफेरॉन्स आया था 2017 में, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, फिर ह्यूमन एंटीबॉडी के फीचर्स, कैंसर सेल प्रॉपर्टीज और डिजीज एंड माइक्रोब्स एंड इम्यूनिटी। तो बेसिकली इम्यूनिटी का टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, जो हर साल आए हैं, जिनमें से क्वेश्चन जेनेटिक्स एवोल्यूशन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर फ्रेंड्स अगर हम देखेंगे तो एंजाइम फंक्शंस, सेलुलोज एंड कोएंजाइम्स और सीरीन, प्रोटीज और अमीनो एसिड्स था। ये भी आप पढ़ना चाहें तो लास्ट मिनट पे पढ़ सकते हैं। और साथ में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर भी, तो इसमें से प्रोटीन स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसी के साथ आपको चैप्टर वाइज जो है बता दिया है कि SBSS सेक्शन में तीनों साल में क्या ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन आए थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, और अब सॉल्यूशन देखने के लिए हमारी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। हैव ए गुड डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, keep supporting us and do subscribe our channel, do like and share our videos.